नमस्कार दोस्तों मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा भले ही अपनी पूरी फौज उतार चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर गड़ाए हुए बैठे हैं, हर दांव पेच आजमा रहे हैं, मगर मिल्कीपुर के सियासी इतिहास को देखकर कहा जा रहा है कि भाजपा के सारे दांव, चाल और रणनीति यहां सफल हो पाना बहुत ही मुश्किल है। जब नतीजे सामने आएंगे तो फ्लॉप हो सकते हैं। कैसे? दोस्तों, इस बात को अच्छे समझने के लिए आपको मिल्कीपुर के सियासी इतिहास पर नजर डालना पड़ेगा। इस सीट को अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है और जब जब यहाँ पर चुनाव हुआ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव, समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराया है, अखिलेश का झंडा ही बुलंद नजर आया है। साल 1991 से अब तक बीजेपी सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत पाई है और उपचुनाव में तो ऐसी स्थिति बनी कि भाजपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। पहली बार मिल्कीपुर में उपचुनाव 1998 में हुआ, जब लोकसभा चुनाव में फैजाबाद से मित्रसेन यादव सपा से सांसद बने। वो उस वक्त यहां से विधायक थे। फिर इसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और पहली बार उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामचंद्र यादव मैदान में थे, जो इस समय रुदौली से भाजपा विधायक हैं, और भाजपा से ब्रजभूषण त्रिपाठी प्रत्याशी थे। फिर जब नतीजा आया तो कमाल का आया। रामचंद्र यादव ने 3132 वोटों से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजभूषण त्रिपाठी को पराजित किया। अब दोस्तों, बात दूसरे उपचुनाव की कर लेते हैं। इसमें भाजपा प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। दूसरा उपचुनाव साल 2004 में हुआ। उस वक्त आनंद सेन यादव सपा से विधायक थे, मगर जब उनके पिता मित्रसेन यादव बसपा से सांसद चुने गए तो उन्होंने इस्तीफा देकर बसपा ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव पर दांव लगाया और बसपा से आनंद सेन यादव मैदान में उतरे। वहीं भाजपा ने देवेंद्र मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारकर ताल ठोका। लेकिन इस चुनाव में रामचंद्र यादव की जीत हुई और सपा की विरोधी पार्टियां चुनावी पिच पर चित हो गई। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र मणि त्रिपाठी की हालत इतनी खराब हो गई कि उनकी जमानत जब्त हो गई। उनको सिर्फ 761 वोट मिले। अब ऐसे में एक बार फिर 26 साल बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का मौसम आया है। लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है, मगर वीडियो में हमने आपको मिल्कीपुर के चुनावी इतिहास के बारे में जो बताया है, उसको देखकर सियासत को करीब से जानने वाले कह रहे हैं कि भले ही भाजपा मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति सेट करके मैदान में उतरी है, मगर लड़ाई जितनी आसान समझ रही है उतनी है नहीं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर हार के कलंक को मिटाने के लिए भाजपा भरसक प्रयास कर रही है और ये उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी कमान अपने हाथों में ले रखी है। कई बार दौरे कर चुके हैं, मगर देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के आगे योगी आदित्यनाथ की रणनीति कितनी सफल हो पाएगी और अजीत प्रसाद चुनावी पिच पर क्या सपा का ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रख पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, इस सीट पर साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।